नारा दे के आई थी और उसने अपना लक्ष्य रखा है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे भारत को। वह भारत जो एक लंबे संघर्षों के बाद स्वाधीन हुआ और 1950 में इसका गंभीर गहन मंथन के साथ इसका संविधान लागू किया गया और संविधान में जो उसकी मूल भावना है कि पंथ निरपेक्ष होगा, समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित होगा, लोक कल्याणकारी राज्य पर आधारित होगा, उन सारी चीजों को धता बढ़ाते हुए आज की तारीख में जिस तरीके के काम किया जा रहा है वो धर्म विशेष को इतनी प्राथमिकता और खुलेआम ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और इस पर अपने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य अवमुक्तेश्वरानंद जो आज की तारीख में शंकराचार्य हो गए हैं, उन्होंने कल एक बड़ा खूबसूरत टिप्पणी की। उन्होंने कहा इसमें कहने की क्या बात है, आप तमाम नाम बदल रहे हैं, आप भारत का भी नाम बदल दीजिए, हिंदू राष्ट्र का हिंदू भारत आप कर दीजिए, आपको नाम बदलने के अलावा तो और आप कुछ करते नहीं है, तो आपका सपना साकार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं से वही चीज है, हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले लोग, हिंदुत्व का नारा देने वाले लोग, और खास करके बनारस की धरती से जो ये संदेश देना चाह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को बनारस क्योंकि भेजा है, यहाँ पर जितने देव विग्रहों को, जितने मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है, वह शायद हिंदुस्तान भर के मंदिरों को अगर मिला दिया जाए तो उनकी संख्या उससे शायद कम हो जाएगी। और ऐसे लोग कह रहे हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और उस अभियान में यहाँ की रोशनी, यहाँ की लाइट को अपना लेकर के पूरे देश के पैमाने पर ये जो इनके नए नए रंगरूट लोग हैं वो अपने अपने तरीके से अभियान चलाए हुए हैं। कौन कितना तेज दौड़ता है इस अभियान में, इनके सारे प्रदेश के नेता, इनके सारे कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। अब उसका उदाहरण है जैसे मध्य प्रदेश में आप उठा करके देखिए, असम में आप उठा करके देखिए, गुजरात में आप उठा करके देखिए, और उसी दौर में अपने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी लगे हुए हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ जी एक मठ के महंत हैं, गोरखनाथ मठ के, गोरखनाथ पीठ की। और गोरखनाथ पीठ की स्थापना क्या हुई थी इसके बारे में ये अपने प्रोफेसर जगदीश्वर जी उसको ज्यादा बेहतर व्याख्या उसकी कर सकते हैं कि गोरखनाथ पीठ की स्थापना ही हुई थी हिंदू धर्म के विखंडन के लिए, हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए। ऐसे लोग आज की तारीख में, और उसी अभियान के तहत ये जितने जन आंदोलन हैं, जितने सांस्कृतिक अभियान हैं, उनको भी सरकारी रूप देने की कोशिश की जा रही है। और परिणाम क्या हो रहा है कि जो बनारस में देव दीपावली जन उत्सव के रूप में मनाया जाता था, उसको सरकार अपने इर्द गिर्द, अपने ऊपर केंद्रित करके आज की तारीख में उसका सरकारीकरण हो गया है। तो ठीक है, पैसे तो उसमें इफरात बहाए जा रहे हैं, लेकिन वह भावना नहीं रह गई है जो देव दीपावली जनोत्सव के रूप में बनारस में मनाया जाता था। वो देव दीपावली बनाने के लिए बनारस के सारे बनारसी अपने अपने झोले में दीपक, घी, तेल अपना लेकर के पहुंचते थे और घाट को सजाते थे। अपना अपना घाट सब लोग सजाते थे, अपने अपने सामने सब लोग सजाते थे, और वह जो उसकी छटा, वह जो उसकी उमंग हुआ करती थी, वो आज की तारीख में नहीं है। बुढ़वा मंगल मनाया जाता था बनारस में, बुढ़वा मंगल भी जन उत्सव था। पूरे ये गंगा नदी में नावों का पूरा सिलसिला चल पड़ता था, और उस पर ढोल, वादक, मृदंग और सारी चीजों को लेकर के एक उमंग के साथ, एक मस्ती के साथ अपना बनारस बुढ़वा मंगल मनाया करता था। लेकिन आज क्या है, आज उसका भी सरकारीकरण हो गया है, और बड़े बड़े भजनों पर मंत्री जी आ जाएंगे तोन फुलाए हुए, और लंबा लंबा भाषण होगा, और हिंदुत्व का भाषण होगा, और लगेगा जैसे ये लोग कितने बड़े अलंबरदार हिंदुत्व के हो गए हैं और हिंदू राष्ट्र के धरोहर हो गए। वही चीज आज की तारीख में भी हो रही है। आज की तारीख में अभी योगी जी ने घोषणा किया है कि वो चैत्र नवरात्र को वो सरकारी तरीके से सारे जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि आप इसको मनाइए, सरकार के स्तर पर मनाइए। 1-1 लाख रुपया सबको दे दिया गया है। इसके पहले क्या हुआ था कि एक कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा की गई। ये सारी चीज क्या है? हमारा देश, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है, धर्म निरपेक्ष संविधान है। हम किसी धर्म विशेष को वरीयता नहीं दे सकते। हम किसी धर्म विशेष को लेकर के हम कोई आयोजन हमें नहीं करना चाहिए, और जनता के पैसे का तो कतई उपयोग नहीं करना चाहिए किसी धर्म विशेष के लिए। लेकिन ये खुलेआम हमारे संविधान की अवहेलना हो रही है। लेकिन क्या कहा जाए, संविधान की शपथ लेकर के इन्हीं का एक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह संविधान की शपथ लेकर के बाबरी मस्जिद का ध्वंस करवाता है,
और उसके बाद हमारे देश की जनता है कि उसको किस तरीके से आज ये पूरे अराजकता का वातावरण बना करके इनको इतना प्रचंड बहुमत के साथ ला देती है। तो यह तो जनता के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो अपने लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं, अपने हिंदुत्व को केंद्र में रख करके हिंदुत्व का जो भोला स्वरूप है उसका प्रदर्शन करते हुए जनता के बीच में अपनी छप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू को, हिंदू धर्म को, हिंदुत्व का रक्षण हम ही कर सकते हैं। जबकि उसकी आड़ में वो क्या करते हैं, देव विग्रहों को तोड़ रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, सारी धार्मिक आस्थाओं पर चोट कर रहे हैं। हनुमान जी बजरंग बली के सामने भोड़ा प्रदर्शन, भोड़ा नृत्य प्रदर्शन हो रहा है। ये कम कम वस्त्रों में ये वस्त्रहीन मॉडल्स का प्रदर्शन हो रहा है। क्या यही हिंदू धर्म है? क्या यही हिंदू राष्ट्र बनेगा? और हिंदू राष्ट्र बनने से देश को क्या मिलेगा? देश की जनता को क्या मिलेगा? नौजवानों को क्या मिलेगा? उसको रोजगार मिलेगा? या किसानों को उसकी उपज का मूल्य मिलेगा? देश के विकास में तरक्की हो पाएगी? आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने बहुजन संवाद के साथ। आइए हम परिचय कराएं अपने पैनलिस्ट से। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार और वरिष्ठ 4-4, 5-5 मंदिरों के महंत आजकल अपने मथुरा में मोर्चा संभाले हुए हैं, प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी, आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ लेखक, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ गांधीवादी कार्यकर्ता जागृति राही जी हैं, आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ रोज नियमित रूप से बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने वाले और उनके मंदिर में अपना मत्था टेकने वाले वैभव कुमार त्रिपाठी हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और वो वैभव त्रिपाठी जो कि अपने बाबा भोलेनाथ, जिसको गणदेवता कहा जाता है, और एक बाल्टी एक लोटा जल से जो आदमी प्रसन्न हो जाता है, आज की तारीख में बड़ा अभियान चला था, वैभव जी भी परेशान हो गए थे, टैक्स लग गया कि बाबा जी का दर्शन करने के लिए भी 300 रुपए की पर्ची कटाइए, और अगर उनको स्पर्श करना है, अगर टच करना है तो 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो वैभव जी का वो संकट ये कुछ कम हुआ है हमारे अंदाज से। हम लोगों ने भी उसकी ये प्रखर आलोचना की थी और उस पर कार्यक्रम किया था, और फिलहाल तो वह टैक्स रुक गया है। लेकिन जहां इतनी भव्य स्वरूप, माने जो दिव्य अपने बाबा भोलेनाथ हुए करते थे, उनका जो भव्य मंदिर बनाया गया है और एक कारपोरेट माल का जो शकल दिया गया है, तो उससे वसूली तो होगी, और उसकी वसूली के लिए उनके पास तमाम कारपोरेट लोग हैं। नीरा राडिया को उन्होंने पहली दुकान आवंटित कर दिया वहां पर। तो इस तरीके से तो आज हम उन्हीं संदर्भों में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि योगी